T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में ही पाकिस्तान को बड़े अपसेट का खतरा। अमेरिका के खिलाफ ग्रीन शर्ट्स की मायूस कुन परफॉर्मेंस। बैटिंग लाइन से वे 159 रन बना सकी। बाबर 44 और शादाब 40 रन के साथ नुमाया। रिजवान, उस्मान, फखर, आजम खान नाकाम। इफ्तिखार भी बड़ी इनिंग्स न खेल पाए। बैटर्स के बाद बॉलर्स की भी हवाइयां उड़ गईं। अमेरिकी बल्लेबाजों ने दिन में तारे दिखा दिए। समझ नहीं आया कौन सी पॉइंट स्कोरिंग की। कहा गया गैर जिम्मेदार शख्स हूं जिसके बाइस केस बराह रास्त नशर नहीं किया जा सकता। रिमार्क से तकलीफ हुई। नैब तरमीम केस में बानी पीटीआई का चीफ जस्टिस से मुकालिमा। वीडियो लिंक के जरिए पेशी। कहा चेयरमैन नैब सुप्रीम कोर्ट तैनात करे। चेयरमैन नैब की तैनाती पर इत्तेफाक न हो तो फैसला थर्ड अंपायर करता है और फिर नैब उसी के मातहत रहता है। चीफ जस्टिस ने बानी पीटीआई को साइफर केस का हवाला देने से रोक दिया। रिमार्क्स दिए। एक तरफ एहतसाब की बात करते हैं, दूसरी जानिब एमनेस्टी देते हैं। आप दो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। पार्लियामेंट में बैठकर मसाइल हल करें, मुल्क को आगे बढ़ने का मौका दे, जरूरत है इसकी। नैब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर फैसला महफूज। तहरीरी दलाइल के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। पार्लियामेंट कल नैब कानून ही खत्म कर दे तो क्या होगा? पार्लियामेंट तरमीम कर सकती है या नहीं? जस्टिस जमाल मंदोखिल का इस्तफसार। नैब तरमीम केस में हुकूमती अपील की मुखालफत करता हूँ। फॉर्म 47 वाले तरमीम नहीं कर सकते। बानी पीटीआई का जवाब, चेक करवा लें जेल में मुझे कैसे रखा है और नवाज शरीफ को कैसे रखा था। हुकूमती जवाब पर बानी पीटीआई का रद्द-ए-अमल। हम किसी को सरप्राइज विजिट पर भेजेंगे, हुकूमत को नहीं बताएंगे। चीफ जस्टिस का जवाब। बानी पीटीआई को बेड, टीवी, एयर कूलर, किताबें, एक्सरसाइज मशीन समेत तमाम सहूलतें में असर। 3 कमरों के अलावा अलग किचन भी सहूलत दी गई। दिन में 2 बार चहलकदमी के लिए गैलरी भी है। कैद तन्हाई और वकला तक कदम रसाई के इल्जामात झूठ करार। वफाकी हुकूमत ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। तस्वीरी और दस्तावेजी सबूत सुप्रीम कोर्ट में जमा। पीटीआई रहनुमाओं और रिश्तेदारों से मुलाकातों की लंबी फहरिस्त शामिल। अदालत मुनासिब समझे तो हकीकत जांचने के लिए कमीशन भी मुकर्रर कर सकती है। हुकूमत की पेशकश। बानी पीटीआई को अडियाला जेल में छोटे से सेल में रखा गया। वॉक की सहूलत देने का हुकूमती दावा दुरुस्त नहीं। उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। साबिक वज़ीर आज़म बुशरा बीबी और दीगर को फौरी रिहा करने का मुतालबा। बानी पीटीआई के अकाउंट से शेख मुजीब से मुतालिक ट्वीट की तहकीकात। एफआईए तफ्तीशी टीम की अडियाला जेल आमद। बानी पीटीआई का दूसरी बार भी तफ्तीश में शामिल होने से इनकार। वकला की मौजूदगी में ही बात होगी, बानी पीटीआई की शर्त। चीन का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक वजीर आजम की कारकर्दगी से मुतासर। आपने पंजाब स्पीड से काम किया, बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। अब पाकिस्तान स्पीड भी नजर आना शुरू हो गई है। चेयरमैन चाइना एग्जिम बैंक का खिराज तहसीन। चाइना नॉर्दर्न इंडस्ट्री कॉरपोरेशन भी शहबाज शरीफ के काम की मोतरफ। चेयरमैन नुरैंग को बतौर वज़ीर आला पंजाब तरक्याती मंसूबों को तेज रफ्तारी से मुकम्मल करने को सराहा। तरक्याती मंसूबों के मेयार की तारीफ। गैर मुल्की सरमायाकारी लाने का मिशन। पाकिस्तान और चीन में सोलर पैनल्स बनाने, Y2 और ट्रैक्टर्स की तैयारी समेत मुख्तलिफ शोबों में अहम याददाश्तों पर दस्तखत। पावर चाइना के चेयरमैन भी शहबाज शरीफ से मिले। वजीर आज़म ने कहा मुतबादिल तवानाई के निज़ाम को मजबूत करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। शहबाज शरीफ का सिलिकॉन वैली के साइंस पार्क का दौरा। पाक चाइना फ्रेंडशिप एंड बिजनेस रिसेप्शन से भी खिताब किया। कहा चीन के नक्शे कदम पर चलकर ही तरक्की कर सकते हैं। चीनी मॉडल अपनाकर पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाएंगे। पाकिस्तान 8वीं बार अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब। भारत समेत 182 ममालिक ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया। पाकिस्तान एशिया पैसिफिक ग्रुप में गैर मुस्तकिल रुकन का उम्मीदवार था। वज़ीर आज़म की कौम को मुबारकबाद। कहा चैलेंजेस से निमटने के लिए आलमी बरादरी के साथ मिलकर काम करेंगे। पर्ची पर ओहदे लेने वाले मुझे 9 मई का बता रहे हैं। ये चाहते हैं इनका सामान गवर्नर हाउस से भी बाहर फेंक दूं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की फैसल करीम कुंडी पर फिर लफ्जी गोलाबारी। कहा विफाक कहता है पैसा नहीं तो सब कुछ जा कहां रहा है। जो कंधे ये इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी झुक रहे हैं।
अली अमीन गंडापुर कमरे में वजीर आजम के पांव पकड़ता है और बाहर धमकियां देता है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का जवाबी वार। फैसल करीम कुंडी ने दावा किया वजीर आला के ऐसे बयान देकर अपनी नौकरी पक्की करते हैं। कहा स्विच ऑफ का सोचने वाले याद रखें, एक स्विच मेरे पास भी है। नैब और इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 कौमी असेंबली में पेश। 2017 के इलेक्शन एक्ट को बहाल किया गया। 2018 की तरमीम में रिटायर्ड जजेस को निकाल दिया गया था, जिन्हें दोबारा शामिल कर दिया गया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का इजहार ख्याल। ऑर्डिनेंस गैर आईनी तरीके से पेश किया गया, बैरिस्टर गौहर का मौक़िफ़। वफाकी बजट 12 जून को पेश करने का फैसला। बजट इजलास बुध को शाम 4 बजे होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बजट पेश करेंगे। बजट पेश होने के बाद कौमी असेंबली का इजलास ईद उल अज़हा के बाद होगा। कौमी असासे तबाह करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। अवामी फलाह के प्रोजेक्ट्स में ताखीर का सबब बनने वाले कवानीन में तरमीम की जाए। नवाज शरीफ का इजलास से खिताब। वज़ीर आला मरियम नवाज भी शरीक। मरी ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान की मंजूरी। मल्टी स्टोरी पार्किंग प्लाजा का नया डिजाइन तैयार करने का हुक्म। दोनों रहनुमाओं से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर की भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। कराची में सिक्योरिटी गार्ड के हाथों यूट्यूबर का कत्ल। गवर्नर सिंध की मकतूल साद सिद्दीकी की घरामद। अहले खाना से ताज़ियत। कामरान टिसोरी का कातिल को सरेआम फांसी देने का मुतालबा। कहा आला अदलिया इस तरह के केसेस को खुद मॉनिटर करे। साजिश के तहत नौजवानों की किलिंग हो रही है। घोटकी में सहाफी नसरुल्लाह गडानी के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ 14 घंटे से धरना। पुलिस, इंतजामिया और मुजाहिरीन के मुज़ाकरात नाकाम। कौमी शाहरा ब्लॉक, सिंध पंजाब जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। गाड़ियों की लंबी कतारें। सऊदी अरब में जिलहज का चांद नजर आ गया। हज का रुकने आजम वकूफ अरफा 15 जून को अदा किया जाएगा। सऊदी अरब में ईद उल अज़हा 16 जून को होगी। इस्लामाबाद में फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर। सऊदी फुटबॉल टीम ने पाकिस्तान को 3-0 से शिकस्त दे दी। सऊदी अरब के फरास अल बरकान ने 2 गोल किए। कौमी असासे तबाह करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। अवामी फलाह के प्रोजेक्ट्स में ताखीर का सबब बनने वाले कवानीन में तरमीम की जाए। नवाज शरीफ का इजलास से खिताब। वज़ीर आला मरियम नवाज भी शरीक। मरी ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान की मंजूरी। मल्टी स्टोरी पार्किंग प्लाजा का नया डिजाइन तैयार करने का हुक्म। दोनों रहनुमाओं से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर की भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। कराची में सिक्योरिटी गार्ड के हाथों यूट्यूबर का कत्ल। गवर्नर सिंध की मकतूल साद सिद्दीकी की घरामद। अहले खाना से ताज़ियत। कामरान टिसोरी का कातिल को सरेआम फांसी देने का मुतालबा। कहा आला अदलिया इस तरह के केसेस को खुद मॉनिटर करे। साजिश के तहत नौजवानों की किलिंग हो रही है। घोटकी में सहाफी नसरुल्लाह गडानी के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ 14 घंटे से धरना। पुलिस, इंतजामिया और मुजाहिरीन के मुज़ाकरात नाकाम। कौमी शाहरा ब्लॉक, सिंध पंजाब जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। गाड़ियों की लंबी कतारें। सऊदी अरब में जिलहज का चांद नजर आ गया। हज का रुकने आजम वकूफ अरफा 15 जून को अदा किया जाएगा। सऊदी अरब में ईद उल अज़हा 16 जून को होगी। इस्लामाबाद में फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर। सऊदी फुटबॉल टीम ने पाकिस्तान को 3-0 से शिकस्त दे दी। सऊदी अरब के फरास अल बरकान ने 2 गोल किए।